भजमन नारायण 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 प्रेम से बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन सूर्य कुंड धाम की जय हो। हर हर महादेव। परात्पर परम प्रभु अनाथ नाथ दीनानाथ अकारण करुणा करुण वरुणालय सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान जगन नियंता जगदाधार कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ श्रीमन नारायण सूर्य नारायण भगवान उनके पादार बिंदु में कोटिशः प्रणाम करते हुए विप्रर्षि महर्षि राजर्षि की दिव्य पावनतम स्थली ये सूर्य कुंड धाम, इस पावनतम धरा का स्तवन करते हुए सकल महापुरुषों के द्वारा संसेवित संपूजित ये पावनतम धरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुग्रह विग्रह स्वरूप विलक्षण भगवान के दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हुए अकारण करुणा के वरुणालय के स्वरूप में विराजमान श्री स्वरूपेश्वर महादेव भगवान की दिव्य शक्ति और भक्ति की आभा और प्रभा को प्रणाम करते हुए समादरणीय यत्तत् स्थलों से पधारे हुए सभी श्रद्धालु महानुभाव आज इस दिव्य पावन अवसर पर मंच पर विराजमान सभी अलौकिक शक्ति से संपन्न भगवान सूर्य की किरणों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले सभी श्रद्धालु महानुभाव भगवती के स्वरूप में सकल मातृशक्ति हमारे अत्यंत आत्मीय पूर्व सरकार में जो केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में विराजमान रहे ऐसे कुंवरपाल जी, हमारे अन्य स्थलों से पधारे हुए सभी सरपंच आत्मीयजन ज्योति धर्मार्थ न्यास सत्य ज्योति धर्मार्थ न्यास के अच्छा की सकल संयोजिका अध्यक्षा श्री सृष्टि गोयल जी, जिनकी पावन संस्कृति में आज ये दिव्य उत्सव हम लोग मनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं, ऐसे भाई स्वर्गीय लाला ज्योति राम जी और माता श्री सत्यवती जी की पुण्य स्मृति में जो ये विलक्षण कार्यक्रम को संयोजन करने का पावन अवसर हम लोगों को लाला श्री राम प्रकाश जी
मातृशक्ति के सहित सकल परिवार के सहित अमित गोयल जी का ये परिवार प्रत्यक्ष रूप में भगवान सूर्य के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उद्यम कर रहा है। निश्चित रूप से सूर्य नारायण भगवान की महती अनुकंपा अवश्य होगी ही होगी। इसी क्रम में हमारे सनातन वैदिक के अध्यक्ष श्री वरुण शर्मा जी, हमारे सूर्य कुंड सेवा फाउंडेशन के समस्त सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, गांव-गांव में सूर्य कुंड की पावन ध्वनि सज्जनों आज से नहीं विगत लगभग 45 वर्षों से इसका आनंद हम लोग लेते चले आ रहे हैं। आज कार्तिक के पावन मास में मधुसूदन भगवान का दर्शन करते हुए एक तरफ लक्ष्मी नारायण भगवान को मनाने के लिए प्रयास किया जाता है कि हमारे घर का अंधकार निवृत्त हो जाए, और वैसे भी कार्तिक का पवित्र मास, इस कार्तिक के पवित्र मास में यदि कुछ हमसे नहीं हो सकता तो एक काम तो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अवश्य करना चाहिए। वो कार्य वह है कि तुलसी भगवती के माध्यम से भगवान मधुसूदन की उपासना, और उसमें भी नारायण क्षेत्र हो। नारायण क्षेत्र का अभिप्राय कि बद्रिकाश्रम का जैसा पावन धाम हो, और बद्रिकाश्रम धाम न बन सके, न मिल सके, तो जहां बैठो उसको बद्रिकाश्रम बना लो। और तीसरा, उस कार्तिक के मास में अपने अज्ञान जन्य अंधकार को निवृत्त करने के लिए जो ये दीपकों का दान हुआ करता है, ये दीपकों का दान सज्जनों हमारे पूर्वजों के सहित देवताओं को संतुष्ट करने वाला हुआ करता है। जिस दीपदान के माध्यम से देवता संतुष्ट हो जाते हो, पितर पुष्ट हो जाते हो, उस विलक्षण कार्यक्रम को अवश्य अपने हाथों के माध्यम से हम लोगों को जगमगाना चाहिए। आज ये अवसर हम सब यमुनानगर वासियों को प्राप्त हो पा रहा है कि कोई दूसरा स्थल नहीं, भले ही बद्रिकाश्रम भगवान आए हो या न आए हो, परंतु बाबा जी तो अवश्य चल करके आ ही गए हैं। यदि आप लोग इस कार्यक्रम का न्योता शायद प्राप्त नहीं हो पाता तो मेरे को लगता है कि कोई जीवन में कोई कमी रह जाती। अभी सीधे बद्रिकाश्रम से चल करके आप सबका दर्शन करते हुए आगे बढ़ने का क्रम है, लेकिन उसके बीच में सूर्य कुंड धाम आता है। बिना सूर्य की आभा और प्रभा को जीवन में बिताए कोई संसार का प्राणी जीवित रह नहीं सकता। सूर्य की आभा और प्रभा हमारे जीवन में व्याप्त रूप में रहे, सूर्य की उपासना हम लोग करते रहे, सूर्य कुंड धाम में हम लोग आते रहे, सूर्य कुंड धाम में रविवार के पावन पर्व पर स्नान करते रहे, चर्म विकार जन्य रोगों की शांति भी हो सकेगी, अन्य प्रकार के काया माया के संकट में निवृत्त हो सकेंगे। और इसके साथ साथ में जो कलिकाल की विषम परिस्थिति प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उस कलिकाल की विषम परिस्थिति से बच पाने का एक ही सुगम अवसर है दीपदान। इसलिए न चाहते हुए भी हमको हर प्राणी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। सूर्य कुंड के पावनतम स्थल पर जब हम भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ये दीपदान जैसा विलक्षण महोत्सव अपने हाथों से संपादित करेंगे, सज्जनों को भगवान सूर्य हमारे ऊपर असीम कृपा बरसा सकेंगे। आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम, एक सूर्य नारायण भगवान का परम भक्त था मंत्री जी, जिसका नाम था सत्राजित। एक बार सत्राजित भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उनके द्वारिका धाम पर आ गया। जब द्वारिका धाम पर पहुंचा तो वहां के पार्षदों ने कहा, प्रभु आपसे मिलने के लिए भगवान सूर्य चल करके आ रहे हैं। भगवान ने योग माया का सहारा लिया, योग माया का सहारा लेकर के देखा कि भगवान सूर्य तो नहीं, ये तो सूर्य नारायण भगवान का भक्त आ रहा है। जब भक्त सत्राजित महाराज को देखा, सत्राजित महाराज ने चमत्कृत मणि को अपने कंठ में धारण कर रखा था, और वो बड़ी विलक्षण मणि थी। वो भगवान सूर्य की इतनी उपासना करी, इतनी विलक्षण उपासना करी कि भगवान सूर्य में
और अपने भक्त में किसी प्रकार का अंतर ही नहीं पाया। जब सत्राजित महाराज ने श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, भगवान ने कहा, अरे वाह सत्राजित भैया, आपके पास में तो बड़ी विलक्षण मणि है। जिस विलक्षण मणि के पुण्य प्रभाव से आप ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे भगवान सूर्य ही हुआ करते हैं। सत्राजित ने कहा, प्रभु ये आपकी कृपा करुणा है, ये मेरे प्राणनाथ सूर्य नारायण भगवान की कृपा है कि जिस सूर्य नारायण भगवान ने जिनकी साधना करके, जिनके चरणों की सेवा शुश्रूषा करके ये मुझको मणि रूपी रत्न प्रदान किया है। इस मणि के प्रभाव से भक्त भगवान के जैसा बन जाया करता है। तो सज्जनों, जब सूर्य नारायण भगवान की उपासना करके सत्राजित सूर्य की तरह लग सकता है, तो क्या हम दीप जला करके अपने अंतःकरण के कालुष्य को, अपने अंतःकरण के अज्ञान का भंजन नहीं कर सकते? अरे हम यदि सूर्य नहीं दिख सकते तो कम से कम सूर्य जैसा ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जिसके जीवन में सूर्य के जैसा ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है, सज्जनों, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। ये वो पावन स्थल है जिस पावनतम स्थल पर हम अपने अज्ञान का भंजन करते हैं। अज्ञान का भंजन करके सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते हैं, दर्शन करते हैं। और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करके अपने शरीर के काया और माया के संकट को निवृत्त कर पाते हैं। किसी देश के किसी प्राणी की वो शक्ति नहीं जो हमको निरोगी बना सके। भगवान सूर्य की वो महत शक्ति है, वो भगवान अनाथनाथ है, वो हर प्राणी को निरोगी बना सकते हैं। यदि हमको अपने रोग का शमन करना है, हमको निरोगी बनाना है, तो हर यमुना नगर के वासियों को भगवान सूर्य का दर्शन करना ही करना है। सज्जनों, ये पावन अवसर है कि आज धनतेरस की पावन पूर्व संध्या के अवसर पर हम लोग समेकित होकर के यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वो सूर्य नारायण भगवान हमको शक्ति और भक्ति प्रदान करे, हम सब लोगों के सकल मनोरथ को भी पूर्ण करे और सकल मनोरथों को पूर्ण करके ऐसा विलक्षण कार्य हम सब लोगों के कर कमलों से संपादित कर सके कि जो आज यमुना नगर का प्राणी यहाँ पर चल करके आता है और पूछता है कि सूर्य कुंड कहाँ है, हम बस प्रभु से एक ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी को इन बातों को बोलने की जरूरत ना पड़े। यहाँ की ईंट यहाँ का रग रग सूर्य कुंड भगवान की भावना को अभिव्यक्त करते हुए इस पूरे कुंड का कायाकल्प भी होना चाहिए। और ये भगवत कृपा से वो समय आ चुका है जिस समय की प्रतीक्षा न जाने कितने वर्षों से हो रही थी। अब वो वर्ष, अब वो दिन बहुत दूर नहीं है, बस महाकुंभ का पावन पर्व है। महाकुंभ के पावन पर्व के बाद में एक ही बाबा जी का महाकुंभ है, वो महाकुंभ सूर्य कुंड का धाम है।